वैतहीनं प्रपद्येतरं साधनं वैतहीनं नमस्कृतं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और परम पुरी भगवान की जय। बाबा श्री महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की पावन छत्र छाया में बैठे हमारे संतजन, आप प्रिय बंधु जन, माताएं और बच्चे, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप पूज्य बाबा जी का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। जैसा भी तक आपने सुना, मनाने का उद्देश्य क्या है? भोज खा लेना, कीर्तन गा लेना या सुना लेना नहीं, बल्कि कुछ भी उनके चरित्र का अपने जीवन में उतारना। बाबा जी ने किन किन परिस्थितियों में, कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में भी अपने गुरु भक्ति का परिचय दिया। यह सामान्य बात नहीं है। पूरे गुरु का मिलना बहुत बड़ी भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो पूर्ण पुंज बिन मिलन बनता संग दिखे आता। आप बौद्धिक जन आप करते हैं, आज संतों की तथा कथित कारनामे देख और सुन रहे हैं। हमें गर्व है, हम ऐसे संत परिवार में हैं जिसे कहने में कोई संदेह नहीं कि हमें गर्व है। हम ऐसे संत परंपरा से जुटे हुए हैं जो बिल्कुल निष्कल, निष्ठार, निष्पाप और बिल्कुल पावन गंगा की तरह अमृत धारा के रूप में प्रवाहित है। आज वैसे धारा को प्रवाहित करने वाले श्री बाबा जी जिन्होंने गाँव गाँव गली गली में घूमकर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घरों में भी जाकर के उन्होंने महाराज जी के यशोगाथा को सुनाया। सबसे बड़ी बात यही है, आज कितने राजे महाराजे अनेकों हुए, उनकी सुनी कहानी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जीवित कर रह गए। और उनकी बात क्या, अभी राजनीतिक जीवन में ही आप देख लें कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए, फॉर्मालिटी अदा की जाती है, लेकिन संतों के ऊपर जितनी श्रद्धा होती है, जितनी भावनाएं पवित्र होती है, उतना उनके प्रति क्यों? क्योंकि वे राजनेता जो है जिम्मेदारी बातों से उनसे भरी है, लेकिन परमार्थ के बारे में वे नकल हो जाते। और बाबा जी की जीवनी में ऐसी है, योग और अयोग, योग करूँ वेद हूँ, दोनों दृष्टि से बाबा जी अपने जीवन को पावन बना रहे। संत चरित्र जो है अति अकथनीय है। लोगों ने कहा मैं भगवान की महिमा को गा सकता हूँ, लेकिन संतों की महिमा को गाने में शारदा भी शक्ति आती है। संत होते जगत में सूची गिरत अंगार, यदि संत नहीं होते तो धरती जल जाती। वैसे संतों में हमारे पूज्य बाबा जी थे। और आप चंदन के आशीष क्या, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूज्य बाबा जी के दर्शन का, सेवा का, प्रवचन का लाभ उठाया। कहता तो बहुत मिले, कहता मिले न कोई, कहता बने तो जिसके अमृत हो। अच्छे से अच्छे प्रवचन करता मिलते हैं, अपने प्रवचन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लेकिन जो कहने समझे तो गोरा तो नहीं निस्तार कर गोरा, तो सब जेल के कोठरी में बंद हो जाते हैं। हमें कह रहे हैं कि हम ऐसे संत के चरण में बैठे, ऐसे संत के चरण की छाया हम लोगों पर पड़ी और उनके प्रति हमारी सच्ची सोच नहीं होगी कि हम उनके बकाया लाख चले जागे और जगाए सबको। सदगुरु ने बताया अपना पेट को फुटारी पाल लेता है,
अपना कल्याण तो हर आदमी चाहता है, लेकिन वही है जो दूसरों के लिए विश्व वही महान है। अपने करे तो तार का हुआ करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मरा वही नहीं जो ज्ञान आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बाबा श्री सदा करीब 12 बजे रात तक वे लोगों से बातचीत करते ही होते थे, दिन में जहाँ उठते थे किसी धूल में रहते थे, उनका भाव था। कभी कभी उनके घर के लोग कहते थे क्या घर फ्री है, घर में रहते घूम घूम कर गाँव गाँव घूम रहे हैं। एक बार मैं उनके साथ उनके निहार में गया तो उनकी मानी थी कई दिन सब ठीक काम करता हुआ, लेकिन गली गली ठीक माना चलता ठीक लेकर करा है कि हमने के हमें शर्म हमने का राज परिवार के आदमी जाओ बाबा के जहाँ से राज परिवार में रहे कि गली गली आप भीख मांग चलते हैं, हम लोगों को शर्म आती है। तो बाबा ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन संभाल उसके कारण मोल में आवे राज, मैं अपने लिए भीख नहीं मांगता हूँ। एक बार गढ़वा में बाबा से गए थे, एक भरत का जिसके का विचार था भाई आज्ञा दीजिए हम सेवा करें, ताकि हमारे आश्रम के लिए जूता दे दो। हम देखा में जूता गागर गदगी आप जो लोग देखेंगे बताइए इतने बड़े आदमी और अब जूता खुला करने का मिला कर जूता पाए, इतनी भावना उनकी थी। कैसे हम लोगों का कुछ ले ले और उसी अपने यहाँ में कहे कि हम कुछ ही मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका कल्याण हो जाए। आप अपने पेट काट कर भी एक पैसा ही देते हैं, तन पवित्र सेवा क्यों, धन पवित्र क्यों दान, मन पवित्र सुंदर क्यों, इतनी वहाँ भी करना। जब तक शरीर से सेवा नहीं होगी, आपका दान नहीं होगा, तब तक मन भजन में लगेगा ही नहीं। तन और धन रोटी के दो टुकड़े हैं, मन खुदता है। जहाँ तन लगेगा, जहाँ धन लगेगा, स्वाभाविक है मन वही लगेगा। हम आप बाहर में जाते हैं, पॉकेट में पैसा रहता है, हम क्या पॉकेट की तरफ रहता है, क्योंकि पैसा तो ले रहा है। इसीलिए बाबा जी को बात बढ़ देते थे, तन पवित्र सेवा क्यों, सेवा कहने के तो आज बड़े बड़े मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ, लेकिन सेवा के बदले में लेते क्या है, अब यही सोच हो जाता है। सेवा वो है नहीं विचार ये कम पुरुषन सहज समेत, वे कुछ नहीं चाहते, उसके बदले चाहते हैं प्रेम। हे गुरु महाराज, हे प्रभु, आपका सानिध्य, आपका स्नेह, आपकी सेवन बार बार बरमानो हर्ष देव की रंग पद सरोज अनुपान भगत सदा सत्संग। हमें भक्ति मिलती है, हमें सत्संग मिलता है, हमें संतों की सेवा मिलती है, हमें माता पिता गुरुजनों की सेवा मिलती है, उससे बड़ा और भारत क्या है। बहुत बड़े हम हो गए, काम शुरू काम दिनेश सोम सुखी गणेश मांगे हरिश्चंद्र सात बड़ों दिन को मधुरास मही को विचैल विपानो सेवकता जीवन रोज तेरे धिकानो। अरे ऐसे भय के कहा तो बची जो कि राज लोक राम जान तो स्वामी दादी इतने महान आप हो जाए तो क्या हो गई नहीं पाई नहीं पाई। मानव शरीर पाने का भी कोई उद्देश्य है अपना आत्मसंगा पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्माती जगह शयनम। तो आवागमन का चक्कर सदाई लगाई रहेगा। बोले ही जो संत हो अनुकूला, जब संत अनुकूल मिल जाए, संत कृपा करके दिन भरे कृपा में रहेंगे, संता
सत्संग अंता भगवान की बड़ी कृपा होती है तो संत मिलते हैं जो हमारे अनुकूल होकर हमारे अनुकूल दवाई देते। राम नाम सदगुरु मोही भगवत भक्ति की सेवा की भावना भरते हैं, भगवान के भजन भाव की प्रेरणा देते हैं। इस सीतामढ़ी में जहाँ माता जगदम्बा का अवतार है, ऐसी और जाति स्वाभाविक उर्वरा है, स्वाभाविक भक्ति प्रधान है। ऐसे जाति पर पूरे बात चले आकर यहाँ की धरती को और ऊर्जा दी, इसको और आगे बढ़ाया और मुझे स्वतः संतुष्टि होती है। मैं कोई आपको जीवन पर तारीफ की बात नहीं करता, सच्ची बात है। मैं अस्वस्थ होते हुए भी आपके भाव को कहीं ठेस न लग जाए, इसलिए मैं इस अवसर में भी जब मैं बाहर आश्रम में रहता हूँ तो मंदिर में भी मिल जाता हूँ, उस कमरे से बरामदे में कमरे में इतनी ही देर तक मेरी दौड़ होती है। अब यहाँ इतना दिलाता हूँ, इसलिए बाबा जी ने जो यहाँ भक्ति के बाग बनाई, इस बाग में बहुत अच्छे से फूल खिले, यह बाग खिला हराता रहे। बाबा की आत्मा आत्म भाव हो चुका प्रतिगत मान रहे। आप यहाँ के जितने भक्तगण हैं, माताएं हैं, बच्चे हमें याद है, उनसे यहाँ पर बच्चों की मंडली अलग होती थी, माताओं की मंडली अलग होती थी, पुरुषों की मंडली अलग होती थी और हर रोज अपने स्तर से भक्ति भाव में ऐसे आगे बढ़ा करके रखता था। कहीं जब महाराज कहते थे कि मैं कभी कभी तुमों के भाव को देखता हूँ, मन करता दे दूँ, लेकिन देखता हूँ कि जब मेरे सामने होते हो तो बहुत अधिक करते हो और जब मैं दूर से रहता हूँ तो फिर जहाँ पे उससे भी नीचे गिर जाते हो। ऐसा न हो, भक्त भाव भादो नदी सदैव सदा हराए, सरिता वाय पानी हो तो देख मात है। आपके पास अनुकूल परिस्थिति है, भजन भाव करते हैं, कोई बड़ी बात है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके सामने हो उस वक्त भी आप अपने धर्म का निर्वाह करते हो, तब तो सारी बात है। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई कर सकता है, राजा पर विपत्ति आई, वैसे परिस्थिति में भी वो अपने धर्म का त्याग नहीं पाए हैं तो स्वाभाविक है कि दुख भी आएगा और सुख भी है। हम दुख में घबराए नहीं, सुख में इतराए नहीं, क्योंकि जब हम सत्य को धारण के चाहिए तन मन धन गुरु महाराज आपका है तो मेरा धन भी जाता है, गुरु महाराज का भी जाता है, धन जाता है गुरु महाराज का जाता है, मन भी जाता है गुरु महाराज का जाता है। इतनी जल्दी आशा होगी कि दिन समय पर खड़े कमी काल के बाद लोग महान उनका स्वर है अर्जुन धनाई परिचय माने कम शरण रहा हम कौन सल पापो देवों चर्चा नहीं माने कम शरण रहा माने कम केवल मेरी शरण रहो। तीन नहीं कहीं काली नहीं कहीं दुर्गा नहीं कहीं हाथी बंद कर प्रतिबद्धता एक पर निछाव होती है, एक पति पर निछाव जो प्रतिबद्धता वर्तमान मानी सपनों आय तुम करना ही मध्यम फर्क देखे कैसे घाटा पिता पत्नी जैसे। उसी तरह उत्तम क्लास का जो गुणवत्ता होता है उसके आंखों में वही किरदार है। बस गुरु बाबा बड़े बसी से निकालना चाहते थे, मेरे आंखों में वही किरदार है। तो गुरु महाराज जी को भागो अपने आंखों में बसाए रहते थे और दुनिया में जहाँ भी जाते थे जो सिया राम में सब जानी के अनुसार महाराज जी के ही रूप में सबको मानते थे, जानते थे। आज यही कारण है, हमें गर्व है महाराज जी का परिश्रम
जो महाराज जी वृद्धावस्था में बिहार में आकर के समय दिया, बाबा जी ने महाराज जी के उस परिश्रम का दार्शनिक अपने प्राण मन और धन को निकाल करके किया अंत तक। और मुझे प्रसन्नता है इस शिरोमणि पर आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सीता राम चरण को लोड़े अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोड़े। हे भगवान, आप कृपा से इस संगत का जो नियम है, जो दरबार के प्रतिष्ठेय है, दिन आगे बढ़े, घटे नहीं बढ़े। और इसीलिए हम उत्सव वगैरह मनाते हैं, हर वगैरह इसीलिए मनाए, जागरण होता है। ऐसे हर आदमी अपने अपने कामों में बजा रहता है, तो किस समय ऐसा प्रेम कर लो राम से, किसके पास समझता है आपको बचने का। लेकिन आज बाबा के इसी पूरी के अवसर पर, अवसरण दिवस के अवसर पर आप उत्तम जितना समय निकालिए, आपका तन पवित्र हो रहा है, आपका एक पैसा लग रहा है, धन पवित्र हो रहा है, और तन और धन रोटी के दो टुकड़े हैं, मन टूटता है। जहाँ रोटी का टुकड़ा फेंका जाएगा, टुकड़ा को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक जाता है। जो तंत्र मन भजन में नहीं लगता, कैसे करेगा? तन कहीं और है, धन कहीं और है, और मन से चाहते हुए भजन करे, ऐसा नहीं। जहाँ आपका तन खर्च होगा, जहाँ आपका धन खर्च होगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो आपका मन वहीं जाए, क्योंकि भावना है। तन और धन रोटी के जो टुकड़े हैं, मन टूटता है। इसलिए तन पवित्र से राज्य, धन पवित्र से दान, मन पवित्र से मिलन के फिर वहाँ की कल्याण। क्योंकि हमारा मन भजन में नहीं लगेगा, भजन में मन कैसे लगेगा? पहले कम से सेवा करो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, करने की क्षमता तन पवित्र सेवा की। और हमारे अपने दरबार के नीति है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। हम जंगलों में, तीर्थों में, मंदिरों में भटकते हैं और घर में ही देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ को प्रणाम नहीं देते, माँ से बोलते ही नहीं, और बड़े भगत है, नाम नहीं पता किया। बहुत से ऐसे भगत है, पिता से बोलते ही नहीं, और बड़े भगत है, भक्ति में कोई कमी नहीं। मैं कहता हूँ, माँ की सारी भक्ति है, इसका ख्याल नहीं है। दुर्गा माई के लिए सारी चढ़ाई की जा रही है। माई 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 घर पे जाते हैं, दुर्गा मंदिर में विंध्याचल में, घर की माई से बोलते ही नहीं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माँ हमारी भारतीय संस्कृति में माता शब्द, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, पहले माँ का पिता। अब सबसे उम्मीद हुआ जा सकता है, उसका नियम है। हम गुरु से उम्मीद हो सकते हैं, गुरु ने हमें जितना ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को हम 10 लोगों को बांट दें, 10 लोगों को शास्त्र पर चला दें, गुरु के ऋण से उम्मीद हो सकते हैं। पिता से ऋण होने का तरीका है, पिता ने मेरा पालन पोषण शिक्षण कराया, हम भी अपने बच्चों को क्या करा दें, हम पिता के ऋण से उम्मीद हो सकते हैं। लेकिन माँ के ऋण से उम्मीद होने का कहीं हमें नहीं पड़ा। इनको ये है, पुत्र जाके माता की माता न होती, पुत्र हो सकता है, माँ को माता नहीं। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारे मातृ ध्यान जैसे बाबा जी ने इन सारे चीजों को अपने जीवन में उतारा। बाबा जी ने अपने माँ से, पिता से, तीनों से अपने जीवन को उतारा। हम भी आज के पर प्रार्थना करते हैं कि हम आपका भी जीवन इन तीनों दिन से पूरी हो सके, मानव तंत्र इन्हीं शुभकामनाओं।